खेलों के नियमों की घोषणा करने का समय आ गया है। वो बहुत सरल है। सभी बच्चे बक्सों में छिप जाते हैं और एमा उन्हें अपने औजारों से जांचती है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या सोच रहा है। क्या ये वास्तव में मानते हैं कि कार्डबोर्ड बक्से उन्हें छुपा सकते हैं? ऐसा लगता है कि चार्ली गंभीर है, लड़ने के लिए तैयार है। सैंडी इतनी डरी हुई है कि वो दांत खटका रही है, या शायद उसको क्लास्ट्रोफोबिया है। फिर क्या, एक छेद बनाओ और बाहर झांको। जब वो देख सकती है तो क्या हो रहा है? सब कुछ शांत है। ओह, ये बुरा विचार नहीं है। एमा एक लक्ष्य की तलाश में थी और उसने सैंडी की आंखों की चमक देखी। हाँ, सैंडी ने खुद को उजागर कर दिया। उससे चुपचाप बैठना चाहिए था, अंत का इंतजार करना चाहिए था। रुको, आंखें कहाँ गई? लक्ष्य खो गया? ठीक है एमा, आपको एक एक करके सभी बक्से चेक करने होंगे। प्लंजर आपकी मदद करेगा। ठीक है, सक्शन कप काम कर रहा है। ओह, मैं उस बॉक्स में छुपना नहीं चाहूंगा। कितनी राहत की बात है कि ये खाली है, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ सैंडी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते ही झांकना बंद कर दिया। कल्पना करो कि अगर तुम उस बॉक्स में होती, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं चाहती। इससे चुपचाप बैठो, बेहतर यह है कि सांस भी मत लो। एमा फिर से ढूंढने निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि अब वो कौन सा उपकरण चुनेगी। एक पानी की बंदूक, क्योंकि वो उसके पहनावे से मैच करती है। डरो मत बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम खुद को बेनकाब कर दोगे। जूडी की नसें भी किनारे पे है। उसने बंदूक की आवाज सुनी। सैंडी पिछली बार भाग चली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, ये मजेदार खेल कैसे निकलेगा। एमा गंभीर है। ऐसा लगता है कि उसके पास एक बिल्ट इन मोशन सेंसर है। उसने तुरंत हिलते हुए बॉक्स को पहचान लिया। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। सभी बैरल की गोली चलाई। बहुत बुरा हुआ सिंडी, तुम पकड़ी गए। तुम हार गई। हाथ ऊपर करो। किसी की दया की उम्मीद मत करो। यही खेल का नियम है। एक हार बहुत बढ़िया काम। एमा एक गंभीर हथियार की नजर पे गड़ाई हुई है। शायद डायनामाइट नहीं, उपयुक्त नहीं है। पानी का गुब्बारा, ये कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या? लेजर चश्मा बुरा नहीं है। मैं हमेशा से इसको आजमाना चाहता। यह मॉडल किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुभकामनाएं एमा। रुको, कुछ अटका हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? ये असाइनमेंट नहीं है। इतने सारे डब्बे जल गए। ओह, ये बहुत खतरनाक है। उसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान। चीजें गर्म हो रही है। धीरज रखो चार्ली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो झांक के नहीं देता। देखो, उसके पास एक लेजर चश्मा है। बक्से खाली निकले, लेकिन इसे एमा नहीं रुकेगी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चार्ली सावधान, ये नीचे तो तुम्हारी ओर आ रही है। अगर कर सको तो खुद को बचा लो। रुको, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मदद के लिए पुकारना? क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम छुप जाओ और चुप रहो, जैसे झाड़ू के नीचे चूहा रहता है? क्या होगा अगर तुम्हें एमा ने सुन लिया? ओह चार्ली, किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हें गलती से लूसी को डायल कर दिया। उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो घबरा रही है। लूसी, शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डब्बा हिल रहा है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई बुरी नहीं थी। हाँ लूसी, तुम अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए था। एमा ने तुरंत फोन कॉल का पता लगा लिया और ये पता लग गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा क्या चार्ली, तुम्हारी योजना काम कर गई, लेकिन ये लूसी का दुर्भाग्य है। एमा कोई दया नहीं दिखाती। एक नया राउंड, एक नया हथियार। लगता है हवा से भरा हुआ हथौड़ा खेल में है। जूडी इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। बॉक्स हिल रहा है, इसका मतलब है एमा के पास एक नया लक्ष्य है। रुको जूडी, एमा रोबोट तुम्हारे पास आ रही है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वो पहले से ही अपने लक्ष्य पर है। भागो जूडी, अपने आप को बचाओ। कैरी सुरंग खोदते हुए तुम खुद को बचा लोगी। बॉक्स की छेद बुरा नहीं है। ओ हवा से भरा हुआ हथौड़ा जोर जोर से मार रही है। वो सौभाग्य से वो पहले से ही खाली है। यह सोचना भी डरावना, अगर जूडी उस समय उसके अंदर होती तो उसका क्या होता। आखिरकार एमा चूक गई है। जूडी तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन जल्दी करो। देखे जाने से पहले एक नया बक्सा ढूंढो। लगता है ये काम करेगा। इसके लिए जाओ। ओह तुम्हें एक जगह मिल गया, जल्दी करो, जल्दी उसे खोलो। अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा।
तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बम या केक? बम या केक? एमा जानती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या चुनेगी। खैर, मैं गलत नहीं था, खोज जारी है। अरे दोस्तों, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ तो एक टीम की तरह काम करो। बहुत देर हो चुकी है, मोशन सेंसर ने पता लगा लिया है। एमा ने अपना लक्ष्य चुन लिया है और वो आर्थिक निशान लगा रही है। फायर करो। क्या तुम्हें अनुमान लगा सकते हो कि रास्ते में क्या आने वाला है? टाइम बम। क्या सब बर्बाद हो गया? लेकिन एमा के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं। एक साथ 2 खिलाड़ी हार गए। मैंने तुम्हें कहा था, टीम वर्क। एक निराशाजनक हार, वे खुद डूब गए हैं और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। यह अच्छा है कि एमा भी निहत्ती है और बच्चे जल्दी करो, छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कोई मदद नहीं मिलेगी। एमा ढूंढने के लिए बहुत देर है। हमारे तीनों भागने में सफल है, लेकिन कितनी देर तक? अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी छिप जाओ। एमा जल्दी ही आ जाएगी। बैडी, तुम सिर्फ दीवार के पीछे खड़ी रहना चाहती हो? अच्छा, मुझे नहीं पता। चार्ली, तुम कब तक कूदते रहोगे? जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो ये बहुत बुरा है। टेड, तुम इसके नीचे छुपने चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? तुम्हारे पैर बाहर निकाले। कुछ समझदारी दिखाओ। ब्रश और पेंट बेकार नहीं है। क्या आप तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया, दूसरों को बुलाओ। अगर ये सही तरीका है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छलावा एक बढ़िया तरीका। बैटी तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। अगर तुम खुद को फर्नीचर से मैच करते रहोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, तुम बस आसपास के माहौल में घुल मिल जाओगे। कितनी राहत की बात है क्या कि एमा के आने से पहले ही तुम सब ने अपना काम खत्म कर लिया। वो खाली कमरा देखकर चली गई, है ना? लेकिन तुम एमा को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक नया हथियार चुन रही है और इस बार पानी का गुब्बारा। मुझे आश्चर्य है कि वो इस्तेमाल कैसे करेगी। तो हम खाली कमरे में वापस आ गए हैं। अगर तुम मोशन सेंसर चालू कर दोगे तो क्या होगा? बैटी का एक स्मार्ट कदम। अगर तुम इस तरह खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा। चार्ली ने भी बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल करी। धीरज रखो दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ओह चार्ली, तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। तुम एक और मिनट नहीं रुक सकते? अधीरता ने तुम्हारी जान ले ली। सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी चाल अच्छी जा रही थी। अब तुम सर से पैर तक भीग चुके हो और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। अब बस 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एमा लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। इस बार वो क्या लेकर आएगी? जैसा कि मैंने देखा, हथियार अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक जीवित भी। एमा ने खिलाड़ियों के लिए एक सुखद बैठक की व्यवस्था करने का फैसला कर लिया। मैं उस खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने वह निशाना बना रही है। तो आज कौन बदकिस्मत होगा? शांत हो जाओ टेड, वह आगे निकल गया। तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे। बैटी, तुमने अपने आप को खुद इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि इतनी स्थिर खड़ी हो कि तुम 2 कदम दूर से भी नहीं दिख रही। इसे जारी रखो। इस बार एमा ने नोटिस नहीं किया। ओ, पुल में से कुछ अजीब गंध आ रही है। हाँ, उन मोजों को सीलना और धोना अच्छा लगा। लेकिन एमा को एक लक्ष्य मिल गया है और वह दम घुटने से पहले उसे खत्म करने की जल्दी में। खैर तिलचिट्टे, अब तुम्हारी बारी है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कीड़ों से परेशानी है। मेरा विश्वास करो, वह काटते नहीं है। खैर, तुम्हें बुरी तरह से प्रतिक्रिया की। क्या तुमने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुमने इसकी कीमत चुकाई। अब सिर्फ बैटी बची है। उसे सबसे स्वादिष्ट हथियार मिलेगा। वो इसकी हकदार है। कमरा खाली है लेकिन साइड सेंसर में कुछ हलचल पता लगा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे रंगीन दीवार से क्या गंध है। या तुमने इसकी सिर्फ कल्पना की थी? लगता तो यही है। ओह बैटी, तुम फिर से भाग्यशाली हो। बस थोड़ा और सहना बाकी है। वैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ, एक नकली बैटी कैसी रहेगी? यह निश्चित रूप से एमा को पटरी से उतार देगा और पकड़े जाने से पहले ही जल्दी से अपने घर वापस जाओ। हमारे यहाँ कौन है? क्या यह बैटी हो सकती है? और वो भी साफ साफ। वो बहुत उत्सुक हो गई है। ये देखने के लिए बाहर झांकने लगी है। क्या हो गया? उत्सुकता ने उसे मार डाला। इसे ले लो और शिकायत मत करो। यह लेजर या बॉम्ब से काफी अच्छा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने मेरे होठ भी नहीं चाटे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। असली बैटी यहाँ है।
और बैटी दोनों जगह सिस्टम फेलियर शॉर्ट सर्किट। ओहो बैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुश चल पड़ता, खासकर जब तुम्हारे पास एक पोर्टल खुल जाए। तुम जीत गई हो। शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना, और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट दिखता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो, और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया, और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैक की।
खैर ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ, तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सैंडविच पसंद है। अरे क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोईया नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी कृपया इसे रोको, लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया, तुम्हें चेतावनी दी थी। रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है।
केट रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच। केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार है। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गई कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से आती। पिज्जा, वाह, बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है। उसे देखकर सब लार टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उठा लेनी पड़ेगी।
क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है। वो पिज्जा रोल, चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका। स्वादिष्ट। शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे की क्या जरूरत है? ओह, मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह, मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खा जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस, तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग। यामा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक, अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक, अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक, ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म वाले थे, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैस को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जैस परेशान नहीं है, एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सों को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था। देखा, जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक। जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो।
अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है। ओ चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इस पर कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का प्रदर्शन के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा, क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक आराम से खाओ वरना ये अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह चॉकलेट सॉस। Okay. चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या यह अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को और लंबा नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ, लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है, लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उसे बहुत जगह चाहिए। ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो? वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। कमाल है। और इनाम के तौर पर अपने ताज़ा सांसों के मजा लो।